आज मैं आपको एक नए टॉपिक पे विषय में एक बार फिर से बताने जा रहा हूँ कि आज हमने टॉपिक लिया है ETF का। ETF का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फंड्स। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फंड्स जो होता है हम इसको एक डीमेट के थ्रू ही इसको ले सकते हैं। तो अभी हम डीमेट की ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसमें होता ये है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फंड में हम किसी भी फंड को जो खरीदते हैं, इसमें जनरली क्या होता है कि हम लोग सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और कुछ हमारे पल्सेस वगैरह होते हैं और कुछ और भी तरीके के हमारे मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि उसमें आपका कॉपर भी आ जाता है, मैग्नीशियम भी आ जाता है, सिल्वर भी आता है, गोल्ड भी आता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू खरीदते हैं। उसके लिए हमारे पास डीमेट होना ज़रूरी होता है और डीमेट के थ्रू ही हम उसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इसका पहले ये हमारी सारी चीज़ें ऑफलाइन भी होती थी। कोई भी चीज़ हम परचेज़ करते थे तो उसके हमें पेपर वगैरह मिलते थे, लेकिन आज की डेट में हमारी सरकार ने इसको इतना डिजिटली कर दिया है कि अगर हमें सपोज दैट आज अगर आप सुनते होंगे कि लोग सोने को ख़रीद रहे हैं तो पेपर फॉर्म में ख़रीद रहे हैं, तो पेपर फॉर्म का मतलब होता है कि हम एक गोल्ड को एक मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू खरीदते हैं, जिसको हम लोग ETF का नाम देते हैं। तो इसमें हमारे जिस तरीके से हमारे शेयर होते हैं उसी तरीके से हमारी जो भी वैल्यू का हमने ये चीज़ खरीदी हुई, चाहे वो सिल्वर खरीदी हुई, चाहे गोल्ड खरीदी हुई, तो वो हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे डीमेट में इकट्ठा रहता है और कभी भी हम इसको बेच भी सकते हैं और कभी भी किसी भी समय हम इसको बाय भी कर सकते हैं। तो ETF का मेन मैटर ये है कि जब तक हमारा डीमेट नहीं है हम इस चीज़ को एक्सचेंज में मतलब कि खरीद नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमें डीमेट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। धन्यवाद दोस्तों। आज मैं आपको एक नए टॉपिक पे आज फिर से बात करने जा रहा हूँ कि हमारे पास दो टॉपिक है इसमें, एक IRDA है और दूसरा GIC है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आज मैं बस आपको ये बताने जा रहा हूँ कि IRDA और GIC में डिफरेंस क्या है। IRDA जो हमारी है वो हमारी जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं उसको वार्न करती है, और GIC जो है वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो कि जितने भी जनरल इंश्योरेंस होते हैं उनको वार्न करती है। IRDA में हमारा जितना भी आता है हमारा हेल्थ का होता है सेक्शन और लाइफ सेक्शन होता है, तो ये हमारा IRDA इसको वार्न करता है। इस पर कोई भी कंप्लेन अगर किसी को भी होती है तो हमारी IRDA की वेबसाइट पे जाके इसको वो अपनी कंप्लेन लॉन्च कर सकता है और उसका जो भी ऑम्बड्समैन होता है वो उसको देखता है और सल्यूशन उसका निकाल के आपके सल्यूशन को देता है। GIC क्या होता है कि GIC में है हमारा, इसको जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं, जिसमें हमारे मोटर व्हीकल इंश्योरेंस और हमारे हाउस होल्ड शॉपकीपर इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह आती हैं। इसके साथ साथ हमारे जनरल इंश्योरेंस में हेल्थ भी आता है, तो हेल्थ को भी हम लोग इसमें कवर करते हैं। तो डिफरेंट अगर देखा जाए दोनों में, तो एक हमारी लाइफ इंश्योरेंस और एक हमारी जनरल इंश्योरेंस है। लाइफ का मतलब है कि ह्यूमन लाइफ को कवर करना और जनरल का मतलब है ह्यूमन लाइफ को छोड़ के बाकी चीज़ों को कवर करना। तो ये दो हमारे मेन डिफरेंस हैं जो कि IRDA और GIC में डिफरेंस होता है। तो दोस्तों आज मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आगे के लिए धन्यवाद।